नमस्कार। क्राइम कंट्रोल के साथ कानून व्यवस्था को अधिकारी करे सुदृढ़, पेंडिंग मामलों का भी करे शीघ्र निस्तारण। आईजी गौरव श्रीवास्तव शनिवार को गंगापुर सिटी के दौरे पर रहे। आईजी गौरव श्रीवास्तव शनिवार 3:30 बजे गंगापुर पहुंचे। यहां सबसे पहले आईजी मिनी सचिवालय पहुंचे, जहां पुलिस जवान और अधिकारियों ने आईजी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद आईजी गौरव श्रीवास्तव ने मिनी सचिवालय में पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार बिश्नोई के सहित गंगापुर सर्किल और आसपास के थानों के इंचार्जों की बैठक ली। बैठक के दौरान आईजी श्रीवास्तव ने अधिकारियों से क्राइम कंट्रोल के साथ क्षेत्र में कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस का आमजन में विश्वास और अपराधियों में कानून का भय भी पुलिस की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से क्षेत्र में पेंडिंग और लंबित मुकदमों की जानकारी लेते हुए मुकदमों के शीघ्र निस्तारण के आवश्यक निर्देश दिए। साथ ही कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाले बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की। साइबर क्राइम के बढ़ते केसों को लेकर भी आईजी ने सभी अधिकारियों को साइबर क्राइम से निपटने के लिए अधिकारियों से चर्चा की। इस मौके पर एडिशनल एसपी प्रकाश चंद, पुलिस उपाधीक्षक विजय साकला, सदर कोतवाली उदय मोड़ सहित अन्य आसपास के क्षेत्रों के थाना अधिकारी भी मौजूद रहे। की जरूरत क्या पड़ रही है, हम गिरफ्तार कर रहे हैं इसको, है कि नहीं? हम तो 40 वगैरह का लाभ देंगे, अनुसंधान कंप्लीट हो जाएगा, ट्रायल कोर्ट फैसला करते हैं और क्वैश करना तो क्वैश कर दो 2018 से पहले के बैठे। ट्रैफिक कर्मी नहीं के बराबर टोटल 6 या 7 लोग हैं, जबकि सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से ज़्यादा ट्रैफिक की समस्या गंगापुर में है। तो कई वर्षों से यहाँ ट्रैफिक कर्मी नहीं लगाए जा रहे हैं। कई बार हमें जब जानकारी मिली उच्च अधिकारियों से हमने वार्ता की तो इनके द्वारा कहा गया कि लिखित में भेजा गया, लेकिन कहीं ना कहीं ऊपर से अधिकारियों के द्वारा ट्रैफिक कर्मी नहीं लगाए। सर, ये दिन प्रतिदिन समस्याएं बढ़ती जा रही है और आए दिन एक्सीडेंट और वगैरह वगैरह आप जानते हैं सभी समस्याएं पैदा होती हैं। देखिए, कस्बे के अंदर जो ट्रैफिक पुलिस कर्मियों का काम है वो ट्रैफिक मैनेजमेंट का है, ठीक है ना? और ट्रैफिक मैनेजमेंट के अंदर केवल ट्रैफिक पुलिस कर्मियों से व्यवस्था नहीं सुधरती। अभी मुझे कुछ स्थानीय लोग मिले, उन्होंने बताया कि साहब सड़कों पे अतिक्रमण है, अतिक्रमण होने की वजह से गाड़ियां सड़कों पे पार्क करनी पड़ती हैं, उसकी वजह से आपातकालीन परिस्थितियों में जाने वाले एम्बुलेंस, अग्निशमन वाहन वो आसानी से नहीं निकल पाते। तो इन चीज़ों को सुधार करने के लिए चाहे कितने भी ट्रैफिक पुलिसकर्मी लगा लें, इन समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। तो ट्रैफिक की समस्या है, उसके जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी के अतिरिक्त जो कारण हैं उन सभी एजेंसियों को मिलकर के काम करना पड़ेगा। जो ट्रैफिक पुलिसकर्मियों की कमी है उसका प्रस्ताव पूर्व में गया है या नहीं गया है, ये मुझे देखना पड़ेगा, मुझे अभी जानकारी नहीं है। अगर गया है तो हम उसको पुश करेंगे कि साहब गंगापुर सिटी बड़ा कस्बा है, यहाँ अधिक ट्रैफिक पुलिसकर्मियों की आवश्यकता है। अगर प्रस्ताव गया ही नहीं है तो वर्तमान और निकट भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए ट्रैफिक पुलिसकर्मियों की नफरी का नवीन प्रस्ताव बना करके सरकार में भेजा जाएगा। क्योंकि जब तक फॉर्मल रूप से पुलिसकर्मी स्वीकृत नहीं होंगे तब तक हम अल्टीमेटली किसी और जगह के स्वीकृत पुलिसकर्मी निकाल के यहाँ लगा देंगे, तो उससे समस्या का समाधान गंगापुर के लिए तो हो जाएगा, परंतु किसी और जगह समस्या पैदा होगी। तो ये तो एक बात हुई। इसके अलावा आपने जो बात बताई है, तो मैं अभी कोतवाली गंगापुर सिटी जा रहा हूँ। एससीओ गंगापुर और यहाँ की जो पुलिसकर्मियों की टीम है उनसे उन्हें एडवाइस करूँगा कि हमारे पास काफ़ी सारे सीएलजी सदस्य, पुलिस मित्र उपलब्ध हैं जो ट्रैफिक वार्डन की ड्यूटीज़ कर सकते हैं। उन्हें ट्रैफिक वार्डन की ड्यूटीज़ में लगाएं, जिससे वो एक फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में काम करें। और जब तक फॉर्मल रूप से हमारे पास ट्रैफिक पुलिसकर्मी स्वीकृत नहीं हो जाते हैं तब तक एक वैकल्पिक फोर्स हमारे पास उपलब्ध रहे जो कुछ व्यवस्था सुधार में उपयोगी हो सके। सर, दूसरा सवाल ये, पिछले 1 महीने यहाँ गोकशी प्रकरण में धरना वगैरह चला, 31 दिन रहा, साहब ने भी जूस पिलाकर उसको खत्म कर दिया। उसमें सर अब तक क्या प्रोग्रेस हो पाई है गोकशी प्रकरण को लेकर? प्रोग्रेस तो आप आईओ से पूछिए। नहीं सर, आईओ साहब से बात मैं तो आईओ नहीं।
जी, तो प्रोसेस तो चल रही है ऊपर, लेकिन सर आप आइए, कब तक हो पाएगी? क्या प्रोग्रेस? नहीं, जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ। जो भी दोषी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और सर पिछले 3 घंटों से आप मीटिंग ले रहे हैं सभी SHOs की। गंगापुर में आने वाले दिनों में क्या पुलिस की ओर से बेस्ट किया जाएगा? देखिए, वर्ष 2023 के लिए पुलिस मुख्यालय द्वारा कुछ प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं। उन प्राथमिकताओं के साथ अलाइन होते हुए इस क्षेत्र विशेष में उनका कैसे अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन करना है, ये हमारी योजना है। आज हमने मीटिंग के दौरान जो कई पुराने केसेस जो लंबे समय से पेंडिंग थे, उनका कैसे शीघ्र निस्तारण कर सकते हैं, उन पर डिटेल में चर्चा करी है। क्राइम प्रिवेंशन, क्राइम डिटेक्शन, कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखना, विवाद उत्पन्न ना हो, उत्पन्न हो जाए तो उसका अतिशीघ्र और शांतिपूर्ण समाधान हो, इस पर विस्तृत रूप से निर्देश यहाँ के अधिकारियों को दिए गए हैं। अभी मैं कोतवाली गंगापुर में जाकर के एक संपर्क सभा भी लूँगा। वहाँ पे जो हमारे कांस्टेबल से लेकर के SHO तक जो सभी पुलिसकर्मी हैं वो उपस्थित रहेंगे। उनसे फीडबैक भी लूँगा कि उनका अनुभव इस क्षेत्र में काम करने का क्या रहा है और क्या कठिनाइयाँ वो अनुभव करते हैं, क्या उनकी अपेक्षाएं हैं, क्या उनके सुझाव हैं, जिससे उनके एक अनुभव को, उनके एक्सपीरियंसेस को अपनी कार्य योजना में शामिल करते हुए हम श्रेष्ठ रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। सर एक यदि नशे के कारोबार की बात करें तो पूर्व तो हम अधिकारियों को देते ही हैं। कब दिया? सर 1-2 बार तो दी है और दीजिए। तो कार्रवाई हुई है, लेकिन सर कहीं ना कहीं प्रशासन भी तो ये काम करे सर। नहीं, हम ही करेंगे। पब्लिक भी हमें देती है और हम भी देते हैं। मैं आपके माध्यम से गंगापुर सिटी के सभी आमजन से, सभी खासों आम से ये अपील करना चाहूँगा कि किसी भी अवैध गतिविधि, चाहे वो नशा हो, चाहे वो शराब हो, चाहे वो जुआ हो, चाहे वो अवैध हथियार हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का अपराध हो, किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि हो, खुलकर सामने आए, निडर होकर के, निसंकोच होकर के स्थानीय पुलिस के पास जाएं, पुलिस को अपना मित्र समझें और SHO, CO, एडिशनल SP, SP, IG जिसको सुविधाजनक समझते हैं उसके पास जाकर के अपनी जो भी आपके पास जानकारी है उसे साझा करें। नहीं सर, कहीं ना कहीं लोगों में डर रहता है इस चीज का कि हम सूचना देंगे तो हमारे डर ही तो आपके माध्यम से निकालना चाह रहा हूँ। आपके माध्यम से यही अपील करना चाह रहा हूँ कि इस डर को निकालिए, आगे आइए। आपको डरना नहीं है, आपकी जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाने से ही हम सफल हो पाएंगे। मैं ये